आज बात होगी छत्तीसगढ़ पे नहीं, छत्तीसगढ़ी पे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और जीरो पीरियड में आज की जो वीडियो है वो आधारित है छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं उनमें से कुछ एक प्रश्न तो ऐसे हैं जो पीएससी या व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा पर आधारित प्रश्न लगातार इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो विशेष वरिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो, पटवारी चयन परीक्षा जो पिछले दिनों हुई है, या फिर महिला बाल विकास की परीक्षा जो व्यापम ने ली है, या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो पिछले कई सालों से हो रही है, जब से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हम कुछ एक प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहता है, छत्तीसगढ़ी में पोगराना किस अर्थ में उपयोग होता है। ये शब्द है छत्तीसगढ़ी का पोगराना। अब पोगराना किस अर्थ में उपयोग होता है ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शंस जो मैंने आपसे बताया कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें पहला है प्यार करना, दूसरा है मारपीट करना, तीसरा है कब्जा करना, चौथा है इलाज करना। तो पोगराना का जो सही अर्थ है या किस अर्थ में उपयोग में लिया जाता है या किस अर्थ में उपयोग किया जाता है, उसका सही जवाब अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आता है कब्जा करना। किसी चीज को कब्जा करना या हड़प लेना या यूं कहिए कि रख लेना अपने पास, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में पोगराना कहते हैं। मतलब वो हमारी चीज पोगरा लिस, लाइक दैट। तो आपको बात समझ में आ गई होगी इसका सही अर्थ क्या होगा। दूसरा प्रश्न इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द है अरकट्टा, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है सड़क, गली, कुआं या फिर छोटा रास्ता। आपको इन्हीं में से आपके अपने ऑप्शन जो अवेलेबल है उनमें से ऑप्शन चूज करना है। तो मैं आपको बताऊं, ना तो सड़क, ना गली, ना कुआं, इसका सही ऑप्शन है छोटा रास्ता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं, उसे छत्तीसगढ़ी में लोग अरकट्टा बोलते हैं। मतलब जैसे किसी मेन रोड से आपको नहीं जाना हो, मुख्य सड़क मान लो ये डेस्टिनेशन हो और आप यहाँ हो और आपकी सड़क ऐसे जाती हो और आपके पास बीच में कोई यहाँ पर लैंड है, खेत है, तो इनके बीच से ऐसे कोई शॉर्टकट निकाल के चला जाए तो इसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है तय इसे कर तय अरकट्टा निकल जा। तो अरकट्टा निकल जा मीन्स आपने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है इसको आपने सेव कर लिया, बचा लिया और आपने एक शॉर्टकट ले लिया। तो शॉर्टकट को एक तरह से आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी में अरकट्टा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है नांगर शब्द किस वस्तु के लिए उपयोग में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ी में शब्द है नांगर, इसको किस वस्तु के लिए उपयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गाय बैल बांधने की जगह के लिए, दूसरा है हल के लिए, तीसरा है खेत के किनारे जो होते हैं उनको कहा जाता है, चौथा है गांव की जो चौपाल होती है उसको कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब है। मित्रों आपका सही जवाब है हल। आपने देखा होगा हल को अंग्रेजी में सॉरी छत्तीसगढ़ी में नांगर कहते हैं। कहा भी जाता होगा, आपने अगर छत्तीसगढ़ी में लोगों से ये बात सुनी होगी कि तो खेत में नांगर जोतागे का, मतलब आपके खेत में हल चल गया क्या या खेत की जुताई हो गई क्या। जुताई के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है हल या फिर नांगर। अगला प्रश्न है, खोरवा शब्द छत्तीसगढ़ी में किस आशय में उपयोग किया जाता है। ये खोखा नहीं है, ध्यान दें, खोरवा है ये, है ना। अगर मैं इसको और आपको समझने के लिए लिख दूं तो खोरवा, ये इस तरह का प्रोनाउंसिएशन है इसका, आप खोखा प्रोनाउंस ना करें इसे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दर्शक हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं या जो अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उनका इन छत्तीसगढ़ी के शब्दों से उतना वास्ता नहीं है, तो पढ़ते समय भी उनको एक कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको इस अर्थ में पढ़ें, खोरवा। तो खोरवा किसके लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सफाई कर्मचारी, ऑप्शन बी है लंगड़ा व्यक्ति, ऑप्शन सी है खेत में काम करने वाला और ऑप्शन डी है बहरा व्यक्ति। ये बहारा नहीं है, बहरा है,
इसको ठीक कर लें। और आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लंगड़ा व्यक्ति। लंगड़ा व्यक्ति के लिए छत्तीसगढ़ी में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई लंगड़ा आपकी तरफ आ रहा है तो छत्तीसगढ़ी में उसे बोला जाएगा ओदरे खोरवा आवत है। तो आप समझ सकते हैं कि खोरवा जो है वो किस सेंस में उपयोग किया जाता है। मेरा ख्याल है मेरा जो उत्तर है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी इस वीडियो पर है, छत्तीसगढ़ी में भोरहा का आशय क्या होगा? भोरहा शब्द है, इसका आशय क्या होगा? आपको यह बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है भ्रम, भौरा, मारपीट, भाड़ा। इसका सही उत्तर आ रहा है भ्रम। भोरहा एक तरह से धोखा के लिए यूज किया जाता है। बोल भोरहा हो गए यार, मतलब मुझे भ्रम हो गया। ना तो भौरा सही है, ना मारपीट सही है, ना भाड़ा सही है। तो छत्तीसगढ़ी में यदि किसी चीज का आपको भ्रम हो जाए तो कहने वाला यही कहेगा मोल भोरहा हो गिरी से तेकर स्थिति में इसे कई पड़े हो। मतलब एक धोखा हो जाना, भ्रम हो जाना, इस तरह के सेंस में इसको उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इस वीडियो में है, छत्तीसगढ़ी में कुसियार शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? केले के लिए, नारियल के लिए, गन्ना के लिए या पपीता के लिए? आपको बताना है इन चार में से कौन सा जवाब सही है, यानी कि किस वस्तु के लिए कुसियार शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है गन्ना। गन्ने के लिए छत्तीसगढ़ी में जो शब्द है वो है कुसियार। कुसियार के खेत में गिरे हैं, अब्बा तोड़ तोड़ के खाएं। मतलब गन्ने के खेत में जाके गन्ने को तोड़ के हमने बहुत खाया। तो ये जो है वो गन्ना जो है वो कुसियार के लिए रिलेट किया जा सकता है। आपका जो उत्तर होगा वो गन्ना आएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में लज्जित होना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग किया जाता है? मैं शब्दार्थ नहीं पूछा है, इसमें मुहावरा पूछा है। कौन सा मुहावरा इसके लिए उपयोग किया जाता है? शब्द होता है लज्जित होना। तो उसके लिए चार ऑप्शन है, मुड़ी ठठाना, मुड़ी पटकन, पटकाना नहीं है, पटकना है, ये मुड़ी पटकना, मुड़ी गड़ियाना, मुड़ी खजुआना। ये चार ऑप्शन है। सही ऑप्शन है मुड़ी गड़ियाना, सिर झुकाना। अगर आप उसको हिंदी में समझे तो इसको कहते हैं सिर झुकाना। सिर झुकाना, लज्जित होने पर आदमी सिर झुकाता है ना, तो उसे छत्तीसगढ़ी में कह दिया जाता है मुड़ी गड़िया खड़े। मतलब लज्जित है वो तो व्यक्ति मुड़ी गड़िया के खड़े, मतलब उसका सेंस इस अर्थ में जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछता है, छत्तीसगढ़ी में शब्दों के अर्थ के साथ समूहन किया गया संयोजन में कौन सा सही नहीं? मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिए गए हैं, इसमें शब्द है, शब्द के साथ उसके अर्थ हैं। आपको यह देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है भलुक बल्कि, बी सन समान, सी चिटिक थोड़ा, डी लटपट सचमुच। तो भल्लुक बल्कि बिल्कुल सही है, सन समान ये भी सही है, चिटिक थोड़ा ये भी सही है, लटपट सचमुच एकदम गलत है। लटपट का मतलब होता है ले दे के, मतलब जैसे तैसे करके जब हम कोई काम करते हैं तो लटपट मुझसे ये काम होइस, मतलब ले दे करके मुझसे ये काम हो गया। तो उसका अर्थ सचमुच से बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल गलत है। तो आपके लिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ ये वीडियो मैं वाइंड अप करूंगा। प्रश्न ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में मेड़ शब्द किस अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है? मेड़ शब्द है, ये किस अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, रास्ते की बनावट, बी है खेत की सीमा, सी है नदी की धारा और डी है गलियों के घर। आपको इन चारों में से जो सही ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है। आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में छिपा है। खेत की जो सीमा होती है, जिस तरह से लगातार खेत बने होते हैं, तो खेत की जो सीमाएं होती हैं वो उसकी मेड़ कहलाती हैं। ये मेड़, ये जो पार्ट है ये मेड़ कहलाता है। मेड़ में पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, अब आजकल ये पेड़ देखने नहीं मिलते क्योंकि इनकी छाया में धान जो कि फसल जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, तो आजकल ये पेड़ काट दिए जाते हैं। लेकिन ये मेड़ एक तरह से सीमा होती है और लोग इन्हीं मेड़ों पे चल के एक खेत से दूसरे खेत पहुंचते हैं। एक तरह से रास्ते का भी काम करता है ये, पर ये एक तरह का बॉर्डर है खेत का। तो आपके जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं
उसमें आप बी पे जाकर के टिक लगाइए, यही आपका सही उत्तर होगा। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ शब्दों के साथ खेला, कुछ शब्दों के साथ बात किया, और उन शब्दों के साथ बात करते करते ये समझने का प्रयास किया कि इसके अर्थ क्या हो सकते हैं। अगर आप हिंदी में या अंग्रेजी में उसे समझना चाहें तो आप किन भावों को लेकर के उनको समझ पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा। कमेंट में आपके जो विचार होंगे उसके हिसाब से फिर आगे के वीडियोस और बनाने में मुझे आसानी होती है। मिलेंगे नए वीडियो में और नई जानकारी, नए बातों के साथ। तब तक इंतजार करिए और मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।